इस्माइल भाई मुझे बताइएगा, अभी जिस तरह बात हो रही है, थोड़ी सी मैं 18वीं तरमीम पे बात करनी चाह रहा हूँ। हुकूमत विलिंग है 18वीं तरमीम पर थोड़ा सा चेंजेस करने के लिए, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो हैं, जो अपोजिशन है, दे आर नॉट विलिंग। सो आपको नहीं लगता अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर शायद एड्रेस हो सके चीज़ें, तो थोड़ा सा चेंज हो जाना चाहिए? आपका क्या मौक़िफ़ है इस पे जी? देखें, मतलब 18वीं तरमीम में फ़कत बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कवर किया गया है, और उसमें आपको पता है कि जो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो आईनी तरमीम हुई थी उसको फिर मिटाया गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। NFC अवार्ड है, और छोटे सूबों की जो सबसे बड़ी डिमांड देखें, जो बात आती है यहाँ जिसकी वजह से ये बातें होती रहती हैं, ये सूबाई खुद मुख्तियारी की बात आती है। हाँ। अगर ना कोई समझ में बात आए कोई बेहतरी के लिए आइन में तरमीमें होती रहती हैं, बेहतरी के लिए हम तो कहते हैं कि 18वीं तरमीम में जितनी खुद मुख्तियारी दी गई है ये काफ़ी नहीं है, ये नाकाफी है सूबाई खुद मुख्तियारी के लिए। जितनी छोटे सूबों की डिमांड्स रही है, जितनी तरक्की पसंद और प्रोग्रेसिव सियासत करने वाले और जमहूरियत पसंदों की जो डिमांड रही है, ये तो बहुत अरसे से पाकिस्तान बनने के थोड़े अरसे बाद ही ये बात शुरू हो गई थी कि अगर आप सूबों को खुद मुख्तियार नहीं करेंगे तो वफाक मजबूत नहीं रहेगा। मैं आज भी ये समझता हूँ कि अगर जो 1973 के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आइन दिया, और 18वीं तरमीम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में शामिल की गई, उसमें अगर ये आइन पाकिस्तान बनने के साथ आ जाता और ये 18वीं तरमीम उसका हिस्सा होती, तो मैं आपको यकीन से कहता हूं कि ईस्ट पाकिस्तान आज बांग्लादेश नहीं बना हुआ होता, वो ईस्ट पाकिस्तान। अच्छा इस्माइल भाई, मुझे एक चीज बताइएगा, आपका पॉइंट। जी आप कंप्लीट करें जी। देखें, ये फकत 18वीं तरमीम का मसला नहीं है। ये कभी ले आते हैं कि जी गवर्नर रूल लगाएंगे, कभी ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, सही कह रहे हैं। 149 आइन के तहत, आर्टिकल के तहत सूबे से इख्तियारात दे देंगे। मसला नेकनियती तो यही सामने आ जाती है ना कि जो PTI की हुकूमत का मौक़िफ़ है, कोई उसूली मौक़िफ़ नहीं है। ये फकत चाहते हैं सिंध के मैंडेट को तस्लीम नहीं करना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो सिंध के लोगों ने मैंडेट दिया है हुक्मरानी करने का, अपना मैंडेट तो ये गिनाते फिरते हैं कि जी हमें देखें वहां से मैंडेट मिला, वहां से मैंडेट मिला, लेकिन जिस सूबे से इनको कौन सा मैंडेट मिला हुआ है? ये इनकी आप अगर देख लें तो आज से पहले आज तक ऐसी कोई वफाक में हुकूमत नहीं बनी जो पाकिस्तान के 2 बड़े सूबे इलेक्शन हार के बनाई गई हो। ठीक, इन्होंने सिंध बड़े पैमाने से हारा है और पंजाब भी हारा है, उसके बाद वफाक की हुकूमत बनाई है। आप उससे अंदाजा पता लगा सकते हैं कि इनकी हालत वफाक। इस्माइल भाई मुझे एक चीज़ बताइएगा, थोड़ा सा मैं इस चीज़ को थोड़ा सा आगे लेकर चलना चाह रहा हूँ। हमने देखा इमरान खान साहब ने एक स्पीच की, उसके बाद उन्होंने सिंध को पॉइंट आउट किया कि जी यहाँ पर जो थे लॉकडाउन की अशरफिया ने की। उसके बाद हमने देखा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज हमने देखा कि जो है मिनिस्टर फॉर वाटर एंड पावर फैसल वोडा, उन्होंने एक मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर उन्होंने मड स्लिंगिंग शुरू कर दी, गवर्नर राज की बात की एंड ऑल दैट। पॉइंट सिर्फ ये है कि मेरा जो मुझे जितना हम लोगों को अंदाज़ा होता है NFC अवार्ड्स के ऊपर है, क्योंकि वफाक का ये कहना है कि NFC अवार्ड्स के बाद सब कुछ सूबों के पास चला जाता है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं होता। इसको थोड़ा सा रीअलाइन करने की ज़रूरत है। आपको नहीं लगता कि उनकी बात ठीक है, या आपको लगता है जो हो रहा है वही ठीक है? देखिए, आप अगर देख लें जी, वफाकी हुकूमत का जो मौक़िफ़ रहा है लॉकडाउन के सिलसिले में और कोरोना के सिलसिले में, वफाकी हुकूमत हमें क्रिटिसाइज तो बहुत करते हैं कि जी ये हुआ, लेकिन आप ये आज तक ये नहीं बता सके, इनकी जो ये लश्कर है जो फकत तनकीद करता है या गालियाँ देता है या जो कुछ भी करता है, आज तक ये नहीं बता सके कि भाई सिंध हुकूमत ने कौन सा ये जो कोरोना वायरस आने के बाद कौन सा इकदाम गलत किया है, या कौन सा ऐसा इकदाम किया है जो और सूबों ने फिर उसको फॉलो करते हुए नहीं किया। ऐसा कोई भी चीज नहीं है, कोई भी ऐसा अमल नहीं है, कोई भी ऐसा फैसला नहीं है, कोई भी ऐसी हिकमत अमली नहीं है जो सिंध ने की हो और दूसरे सूबों ने ना अपनाई हो, या कौन सा, या देखें मरकज को
अब ये बात मैं सुन रहा था कि जी हमने ये किटें दे दी, ये मास्क दिए, ये फलानी चीजें दी हैं। क्या काम फकत ये तो कोई एनजीओ भी कर लेती है यार। नहीं, लेकिन वफाक का ये जो स्टेटमेंट है, कोई निजी इदारा भी कर लेता है। ये तो दूसरे ममालिक भी कर रहे हैं, दे रहे हैं, पाकिस्तान को इमदाद दे रहे हैं सब। तो ये अगर उनमें से उन्होंने सूबे को दी तो क्या बड़ी बात होगी, उनका फर्ज बनता है, ये ड्यूटी है उनकी। अच्छा। लेकिन क्या वफाक ने कोई आज तक वज़ीर आज़म साहब की तरफ से कोई हिकमत अमली बना के, जामा रिथाबंदी बना के दिया गया हो कि जी ये मेरी तरफ से प्रोग्राम है, ये स्ट्रेटजी है, इस पे तमाम सूबे अमल करें, या इन पे कोई उसकी दूसरी राय है, कोई दूसरा ओपिनियन है, कोई दूसरा व्यू पॉइंट है, कोई एक ऐसा पॉइंट, कोई ऐसी स्ट्रेटजी, कोई ऐसी हिकमत अमली, कोई ऐसी बात दी गई है वफाक के जानिब से आज कि इस मुसीबत से, इस आफत से निपटने के लिए हमारे पास जी ये लाए अमल है? कोई लाए अमली नहीं है। इस्माइल भाई आप मेरे साथ, कोई हिकमत अमली नहीं है, कोई लाए अमल नहीं। ठीक, इस्माइल भाई आप मेरे साथ लाइन पे रहिएगा जरा 1 मिनट। डॉक्टर साहब मुझे एक चीज़ बताइएगा, जिस तरह अभी ये बात हो रही, मुझे शॉर्टली इसमें जवाब दीजिएगा। ये जो आज बात हुई है, फेडरल गवर्नमेंट कहती है हमने तमाम जो किट्स हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट सिंध को भेज दी हैं, जबकि सिंध डिनाई कर रहा है कि हमें रिसीव नहीं हुई। सर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि वो एक्नॉलेज कर रही हों और ये डिनाइल दे रही हों आगे? असल में देखें, फेडरल गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी का तो पूरी कौम को पता है। वो देखें कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। इस पिछले 1.25 साल के अरसे में जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ लूज़ की है इन्होंने, मैं समझता हूँ वो जो है वो क्रेडिबिलिटी है। कोई साख नहीं है, कोई एतबार नहीं है। जो ऐलान करते हैं वो सुबह और करते हैं, दोपहर को और शाम को और बार बार अपने ऐलान जो है वो वापस लेते हैं, यू टर्न लेते हैं। देखिए मैं एक गुजारिश करूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट ये इशू जो है इन्होंने जो छेड़ा है 18वीं तरमीम का, अगर आप इजाज़त दें मुझे। देखिए बात ये है, मैं इस्माइल साहब की इस बात से इत्फाक करता हूँ कि अगर शुरू से सूबों को ये उनके हकूक़ दिए जाते, सूबाई खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाता, तो फिर यह है कि 70 के इलेक्शन के नताइज को दिल से तस्लीम किया जाता और मेजॉरिटी पार्टी जो थी उसको हैंड ओवर किया जाता इक़्तिदार विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स। तो आज भी मुल्क जो एक होता और मशरकी बांग्लादेश आज भी मशरकी पाकिस्तान होता। ठीक है, बात यह है कि देखें कैसा, बात यह है कि कोई भी तरमीम हो, कोई आइन हो दुनिया का, मैन मेड जो लॉ है वो nobody can claim perfection about any man made law और there is always room for improvement। लेकिन उसका एक तरीक़ेकार है। अगर किसी को महसूस होता है कि 18वीं तरमीम में कोई वीकनेस है, कोई खामी है, कोई सुकम है, या किसी भी और तरमीम में, तो उसका एक तरीक़ेकार तय है, आइन में तय है। और ये है कि वो हुकूमत लाए, वो तरमीम वो सामने लाए ऐवान के सामने, अगर उसके साथ 2/3 मेजॉरिटी है तो बिल्कुल पास करवाए, उसको हक है। लेकिन इस वक्त जब पूरी कौम में यकसुई की ज़रूरत है, इस वक्त कोरोना की वबा से हमने मिल के निपटना है, इस वक्त 18वीं तरमीम के साथ छेड़छाड़ करना मैं समझता हूँ कि बेवक्त की रागनी है। ओके, अच्छा इस्माइल भाई मुझे एक चीज़ बताइएगा, जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं ये एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है कि जी इस वक्त दानिस्तन तौर पर वफाकी हुकूमत में, इस पर आलिया का भी मौक़िफ़ चाहूँगा, चाह रही है कि जी जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट किया जाए। लेकिन एक और जो परसेप्शन है, जो इकोनॉमिस्ट कह रही है कि जी फेडरेशन जो है वो इस वक्त एक क्राइसिस में गुजर रही है और प्रैक्टिकली दे आर एंडिंग अप विद ज़ीरो, ऑलमोस्ट ज़ीरो। दैट्स द रीज़न कि वो 18वीं अमेंडमेंट के अंदर थोड़ी सी चेंजेस करना चाह रहे हैं ताकि एटलीस्ट कुछ चीज़ें मैनेज हो सकें। अगर ऐसी कोई चीज़ आती है तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? जी इस्माइल भाई। जी अच्छा डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, आपका इसके ऊपर क्या ख्याल है जी कि अगर कोई ऐसी चीज़, यही सवाल जो मेरा इस्माइल राहू से था, अगर कोई ऐसी चीज़ अगर जो बताया जा रहा है कि जी फेडरेशन एक क्राइसिस से इस वक्त गुजर रही है, सो थोड़ी सी चीज़ें अमेंड करने की ज़रूरत है, तो आपको लगता है कि ये डुएबल होगा? जब भी कोई क्राइसिस आता है तो ये तो हमने तो एक इनका तो ये जैसे होता है ना कि एक असूल तय कर दिया है, यानी ये कि उनके यहाँ ये ऑर्डर ऑफ द डे शुरू से ये है कि मांगो और मांगो, दुनिया से मांगो, ये कि अपनी कौम से मांगो। ये कि ये मांगने पे ये इनका सारा इन्हिसार है। कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई टीम नहीं है, देखिए कोई तजुर्बा नहीं है, और उसकी सजा पूरी कौम भुगत रही है। नाअहली भी है, बदइंसामी भी है। लेकिन एक में मुझे आप इजाज़त दें, चूँकि काई साहब आपकी इजाज़त से कोरोना के बारे में ये बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि चूँकि काई साहब ये एक मेडिकल इशू है, इसलिए डॉक्टर्स की राय को हर कीमत पर सबसे ज़्यादा अहमियत दी जानी चाहिए।
और दूसरी बात काई साहब ये है कि स्मार्ट लॉकडाउन जो है उन कौमों में, उन मुल्कों में, उन माशरों में कामयाब होता है जहां आप कौम को पहले इस कदर सेंसिटाइज कर दें, उनका लेवल ऑफ अवेयरनेस जो है वो इस कदर हो कि लोगों को पता हो कि उनकी इंडिविजुअल और कलेक्टिव उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। हमारे यहाँ जिस तरह लॉकडाउन करने के बावजूद जो कुछ हम देख रहे हैं बाजारों में, यहाँ क्या स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो ये कामयाब हो सकता है? ये तो पूरी कौम की जिंदगी और सेहत को बिल्कुल रिस्क में डालने की बात है, खतरे में डालने वाली बात है। ऑप्शन क्या है? अगर नहीं करते तो फिर व्हाट इज द ऑप्शन? हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है इस वक्त। ऑप्शन का सब ये है कि हमें ये नहीं कि पहली बात ये है कि डॉक्टर्स की राय को अहमियत दे के ये फैसला किया जाए, उनको बुला के उनकी राय के मुताबिक कि इतना अरसा जो है ये मुकम्मल लॉकडाउन होगा, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि आप जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं, जो डेली वेजेस हैं, उनके जो ज़रूरियात हैं, उनके घर के खर्चे का चलाना जो है वो ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है। उसमें यह है कि ये पिक एंड चूज़ वाली पॉलिसी ना हो, उसमें अक्रॉस द बोर्ड तमाम दिहाड़ीदार मजदूर जो हैं उनको आप ये है कि उनको जो लाइवलीहुड की प्रोविजन है ये गवर्नमेंट की स्टेट की जिम्मेदारी है। और तीसरी बात जो है वजह कि आप कह रहे हैं, आज आपने भी देखा होगा, पढ़ा होगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है MNS को, मेंबर जो असेंबली के, नेशनल असेंबली के, उनको एतमाद में लेंगे इस हवाले से। क्या जो है वो सिर्फ उनके अपने जो मेंबरान हैं उनको एतमाद में लिया जाएगा या अक्रॉस द बोर्ड तमाम अपोजिशन के मेंबरान को भी एतमाद में लिया जाएगा? ये भी एक टेस्ट है कि तहरीक इंसाफ का इंसाफ से किस कदर ताल्लुक है। ठीक।